आज हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आज 8 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा चुनाव का नतीजा आने वाला है और उम्मीद है कि जो पार्टी को जिताने के लिए और जिस पार्टी के लिए वहाँ के लोगों ने वोट किया होगा वो पार्टी आज ज़रूर निकलेगी और आज नेताओं की भविष्य तय की जाएंगी कि कौन सत्ता पे रहेगा और कौन सत्ता से नीचे। लेकिन इसी बीच एक राहुल गांधी की बड़ी तेज़ी से वायरल होने वाली एक वीडियो क्लिप जो कि पहले उसे आप देखिए, उसके बाद उस पर हम पूरी चर्चा करते हैं। हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी, हरभऱ्याची भाजी ज्यादा तीखा नहीं खाता। जब तो सर आंख से कान से भाप न निकले ना तब तक खाने का मजा नहीं आता है। मिर्ची डाल शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे वो बात अलग है। हमें कांग्रेस को भी वोट ही नहीं करते थे हम लोग। जैसा कि आपने इस वीडियो के देखा कि राहुल गांधी एक दलित के घर में, जिसके घर में नेता या तो अपने घर से खाना लेकर के जाकर के खाते हैं या तो फिर उनके घर पे अपना रसोई भेज करके खाना पकवा करके खाते हैं या इसी तरह की कई सारी बातें। वहीं पे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जा कर के वहाँ के दलित समाज से आने वाले एक घर में गए और जाने के बाद उन्होंने खाना पकाया और साथ में बैठ करके खाना खाया भी। और ऐसा आमतौर पे हमेशा नहीं देखने को मिलता, ऐसा कभी कभी किसी नेता के द्वारा ऐसा देखा जाता है कि वो जनता के बीच जा कर के, लोगों के बीच जा कर के और उनके घर पे जा कर के, जिनको लोग गले लगाने से कतराते हैं, उनके घरों पे जा कर के वो जा कर के उनको गले लगाते होंगे। ये आमतौर पे बहुत ही कम देखने को हमें मिलता है। लेकिन वहीं पे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जा कर के और एक दलित समाज से आने वाली एक घर में गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने खाना पकाया और साथ में बैठ करके उनके घर पे खाना खाया भी। और उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए वो ये लिखते हैं कि दलित किचन के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा शाहू पटोले जी ने कहा, दलित क्या खाते हैं कोई नहीं जानता, वो क्या खाते हैं, कैसे पकाते हैं और इसका सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि वो सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है, वो इस पे ज़्यादा जोर देते हैं कि राजनीतिक महत्व क्या है। आप समझ सकते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। इस जिज्ञासा के साथ मैंने अजय तुकाराम संदे जी और अंजना तुकाराम संदे जी के साथ एक दोपहर बिताई। यानी कि उन्होंने दिन का 2-3 घंटा उनके साथ उनके किचन में उन्होंने गुजारा। उन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र में मुझे अपने घर सम्मान के साथ बुलाकर रसोई में हाथ बटाने का मौका दिया। हमने मिलकर चने के साग की सब्जी, हर भव्याची भाजी और बैंगन साथ तुअर दाल बनाई। पटोले जी और संदे परिवार के जाति और भेदभाव के निजी अनुभवों पर बात करते हुए हमने दलित खान पान के प्रति जागरूकता की कमी और इस संस्कृति के महत्व पर चर्चा की। बहुजनों को हिस्सेदारी और अधिकार संविधान देता है और उस संविधान की रक्षा हम करेंगे, लेकिन
समाज में सभी की सच्ची समावेशिता और समानता तभी संभव होगी जब हर एक भारतीय दिल में भाईचारे की भावना के साथ प्रयास करे। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने एक दलित समाज के घर पे जा कर के और वो खाना पकाते हैं और साथ बैठ कर के खाते हैं। ऐसा राजनेताओं के द्वारा देखा जाता है कि वो खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है कि वो जा कर के खाना पकाते हैं और उनके साथ बैठ कर के खाते हैं। खाना पकाते हैं और उनके साथ बैठ कर के खाना खाते हैं। ऐसा देखा गया है कि खाना वो उनके घर पे जा कर के खाते हैं। उनके घरों को इस्तेमाल करके, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, मैं इस्तेमाल वाले शब्द कह रहा हूँ, उनके घर पे जाकर उनके घरों को इस्तेमाल करके, उनका नाम का इस्तेमाल करके और वो जा कर के खाना खाते हैं। लेकिन ऐसा आमतौर पे नहीं देखा जाता कि वो घरों पे जा कर के साथ खाना बनाएं और साथ में खाना बना करके वो खाएं। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है और ऐसा तब देखा जाता है जब चुनाव करीब से करीब हो। ऐसा हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन राहुल गांधी भी करते हैं और ये थोड़ा सा उन सबसे अलग हट करके ये करते हैं और इन्होंने अलग हट करके किया भी। जैसा कि आपने देखा कि उनके घरों में जा करके खाना पकाया और खाना पकाने के साथ खाना बना करके साथ में बैठ करके खाया। बस आज इतना ही, मिलता हूँ फिर अगली खबर के साथ। हमारी वीडियो अगर जो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ किसी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।